हेलो 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 छोड़, पहले ये बता 2 मिनट से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा? वो मैं बस थोड़ा सा बिजी चल रहा था और कुछ नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो रहा है। हाँ तो मैं कहाँ था? तो आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक आकाजा। और अब तक तो इस मूवी को सबने देख ही लिया होगा और इस मूवी में फाइट सीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इमोशन नेक्स्ट लेवल पर हैं। तो आज मैं आकाजा के कुछ सबसे बेस्ट मोमेंट्स को ड्रॉ करने वाला हूँ। और हाँ, इस वीडियो में मैं कलरिंग के लिए डोम्स ब्रश पेन को वाटर कलर की तरह यूज़ करने वाला हूँ। एंड पेपर की बात करूँ तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ब्रश स्ट्रोक मिक्स मीडिया 250 जीएसएम पेपर को। और ये पेपर A3 साइज में है, इसलिए मैंने इसको कट कर लिया है। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बेसिक आउटलाइन बना रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पोज और एक्सप्रेशन बिल्कुल भी परफेक्ट आए, क्योंकि आकाजा का लुक पावरफुल और इमोशनल दोनों है, इसलिए काफ़ी ध्यान से बनाना पड़ेगा। लाइन वर्क को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि फाइनल ड्राइंग में फिनिशिंग अच्छी लगे। मुझे इसे ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लगा, बट फाइनली आउटलाइन रेडी हो गई, जो दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है। सो फाइनली अब बारी है इंकिंग की, जिसके लिए मैं यूनिबॉल 0.03 mm फाइन लाइनर को यूज़ कर रहा हूँ। मुझे इसकी आउटलाइन काफ़ी ज़्यादा थिन रखनी है ताकि मैं बाद में इसमें लाइन वेट ऐड कर सकूँ। इसका बैकग्राउंड खाली था, इसलिए मैंने इसमें अकाजा की सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी को ड्रॉ किया है, जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और सेटिस्फाइंग मोमेंट था। तो यहाँ मैंने सेंटर में मुजान की आइज़ को भी ड्रॉ किया है, जो अकाजा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था। तो ड्राइंग में इंकिंग हो जाने के बाद स्टार्ट करते हैं कलरिंग। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं इसे वाटर कलर की तरह यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्रश पेन को अपने पैलेट के ऊपर चलाऊंगा और फिर उसे कलर अमाउंट के हिसाब से एडजस्ट करूँगा। और फिर कलर अमाउंट को एडजस्ट करने के साथ मैं इस पर वाटर की डेंसिटी को भी कम ज़्यादा करते रहूँगा। तो यहाँ पर मैं फेस पर हल्का सा वाटर अप्लाई कर रहा हूँ और फिर लाइट ब्लू को पूरे बॉडी में फिल कर रहा हूँ। लार्ज एरिया में कलरिंग करते समय हमेशा कोशिश करना कि ब्रश हमेशा वेट हो और कलर ड्राई ना हो, वरना ड्राइंग में काफ़ी ज़्यादा पैचेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कलर को थोड़ा सा डार्क करके अप्लाई कर रहा हूँ, जिससे स्किन में थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड हो सके। कोई भी वाटर कलर पेंटिंग करने से पहले अपने मटेरियल्स को ध्यान से चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी ब्रश साफ ना होने की वजह से इसमें कलर्स गंदे भी हो सकते हैं। और ब्रश की टिप को भी हमेशा बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने अकाजा के फेस पर डार्क शेडोज़ को ऐड करने के लिए थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने ब्लू कलर में काफ़ी ज़्यादा कम पानी मिक्स किया है और कलर काफ़ी ज़्यादा प्लेन और स्मूथली अप्लाई हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी है।
तो कलर्स को थोड़ा और डार्क करके मैं इसके टैटूज़ को भी कलर कर रहा हूँ। अभी मैं बैकग्राउंड में कलरिंग कर रहा हूँ जो थोड़ा सा रेडिश टोन में है। तो मिसेस ओयामा के बाद अब मैं हाकुजी को कलर कर रहा हूँ और पता नहीं क्यों ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगा। वेल यहाँ पर मैं मुजान की आइज़ को भी कलरिंग कर रहा हूँ। एंड सब कुछ डन हो जाने के बाद मैं अकाजा के पीछे जो ब्लू लाइट फेड होता है उसे ऐड कर रहा हूँ। और इसे ऐड करने के लिए मैंने हल्का सा पेपर को गीला कर लिया था और फिर इसके ऊपर ब्लू कलर ऐड कर रहा हूँ। तो कलरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हाइलाइट्स ऐड करना मेरा पर्सनल फेवरेट है। बाय द वे मैं यहाँ पर हाइलाइट्स के लिए पोस्टर कलर को यूज़ कर रहा हूँ और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये डिटेलिंग को और ज़्यादा उठा देता है। तो थोड़ा ग्लो इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पर एजेस पर लाइट टच दे रहा हूँ। तो बैकग्राउंड में भी हाइलाइट्स वगैरह ऐड करने के बाद हमारी ड्राइंग हो चुकी है रेडी। और कलर्स की बात करूँ तो डोम्स ब्रश पेन की कलरिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है और सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि एक गलती सब बेकार कर देता है। बाय द वे कलर्स काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड दिस इज़ द फाइनल रिवील। और अगर तुम्हें भी ये सिंपल सा ड्राइंग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।